दूसरों की गलतियां पकड़ना कितना आसान होता है ना, पर जब बात खुद की आती है तो हम अक्सर चूक जाते हैं। आज हम इसी इंसानी फितरत को दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों के जरिए समझने वाले हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी मानते हैं। ये कहानियां बस इसी सच्चाई का एक आईना है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम खुद को आखिर कितना जानते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले बात होगी एक प्रार्थना में हुई गलती की, फिर देखेंगे विनाश का एक उदाहरण, और आखिर में हम इन दोनों कहानियों को जोड़कर समझेंगे कि ये एक ही तरह के अंधेपन की तरफ कैसे इशारा करती हैं। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी हमारे अंदर के पाखंड की है, हमारे विचारों और इरादों की, जहां अक्सर हम खुद को ही धोखा दे बैठते हैं। कहानी शुरू होती है चार नेक लोगों से जो बड़ी श्रद्धा के साथ नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद में दाखिल होते हैं। वो एक साथ प्रार्थना के लिए खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान बहुत जल्द भटकने वाला था। और देखिए, यहीं भक्ति में पहली दरार पड़ जाती है। उन चारों में से एक आदमी मुअज्जिन को टोकने के लिए अपनी ही नमाज तोड़ देता है। उसे लगता है कि वो मुअज्जिन की गलती सुधार रहा है। अब दूसरा आदमी मैदान में आता है। वो पहले वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बोल पड़ता है, और मजे की बात देखिए, ऐसा करके वो खुद भी वही गलती कर बैठता है। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अब तीसरा आदमी दूसरे को टोकता है कि अरे तुम उसे क्यों ज्ञान दे रहे हो, तुमने भी तो वही किया है, ये जाने बिना कि वो खुद भी उसी जाल में फंस चुका है। और फिर आता है चौथा आदमी। उसका अहंकार तो देखो, वो मन ही मन सोचता है, मैं इन बेवकूफों जैसा नहीं हूं, मेरी नमाज तो एकदम सही है। वो अपने घमंड के पाप को देख ही नहीं पाता। तो अब सवाल ये है कि इन चारों में से किसकी नमाज कबूल हुई? जरा एक पल के लिए सोचिए। किसी की भी नहीं। असल में चारों की नमाज रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अपनी इबादत पर कम और एक दूसरे की गलतियां निकालने पर ज्यादा था। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मन के पाखंड से एक कदम आगे बढ़कर हमारे कामों और उन कामों के पीछे छिपे इरादों की बात करती है। ये कहानी है उगुस तुर्कमेनों की। इतिहास इन्हें फारस पर हमला करने वाले बहुत ही खूंखार और बेरहम योद्धाओं के रूप में याद करता है, और उनकी योजना तो और भी भयानक थी। उनका प्लान सिर्फ हमला करना या लूटना नहीं था। उनका इरादा था एक दूर के गांव में जाकर सब कुछ छीन लेना और फिर वहां मौजूद हर एक इंसान को खत्म कर देना। और वो अपने इस घिनौने काम को सही कैसे ठहराते हैं? वो कहते हैं कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हो, ताकि कोई और हमारा विरोध करने की हिम्मत ना करे। सोचिए जरा, कैसी मिसाल है ये? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी को पूरी तरह तबाह करके कोई मिसाल कायम की जा सकती है, या फिर ये सिर्फ अपनी क्रूरता को छुपाने का एक बहाना है? अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक कहानी प्रार्थना की है, दूसरी विनाश की, लेकिन दोनों एक ही सच को उजागर करती हैं। तो एक तरफ है वो नमाजी जो मन ही मन एक दूसरे को जज कर रहे थे, ये हुआ अंदर का पाखंड। और दूसरी तरफ हैं वो योद्धा जो अपने भयानक कामों को दुनिया के सामने सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, ये हुआ बाहरी पाखंड। और दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है एक अंध बिंदु, यानी खुद के बारे में ना जानना। एक ऐसा पैमाना बनाना जो दूसरों पर तो लागू हो, लेकिन जब खुद की बारी आए तो हम उसे देखना ही नहीं चाहते। अगर ध्यान से देखें तो दोनों कहानियों में एक ही पैटर्न है, दूसरों को जज करना, कभी खुद के अंदर ना झांकना, अपने पाखंड से अनजान रहना और ये मानकर चलना कि हम तो हमेशा सही ही होते हैं। तो इन दोनों कहानियों का सार क्या है? यही कि जब हमारा पूरा ध्यान दूसरों की गलतियों पर होता है तो हम अक्सर अपनी ही सबसे बड़ी कमियों को देखने से चूक जाते हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, हमारी अपनी जिंदगी में नेक इरादों की ऐसी कौन सी प्रार्थनाएं हैं या अच्छे कामों की कौन सी मिसालें हैं जो हमारे अपने इसी अंधेपन की वजह से बेकार हो जाती हैं? शायद सबसे बड़ा काम खुद को आईने में देखना ही है।